Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, how are you? You are watching my official YouTube channel that is Humayun's Entertainment TV. प्यारे दोस्तों, अब से पिछले जो लेक्चर मैंने शेयर किए उनमें से 1 से 5 और 6 से 10 तक जो एलिफ शफक का नावल 40 रूल्स ऑफ लव है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। एक्सप्लेनेशन और उनकी तशरीह मैं प्यारे दोस्तों पे छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बड़ा नहायत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के अगले 5 रूल्स की तरफ। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं CSSPMS और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सीरीज़ में नहायत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के लेक्चर आगे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जो आप के ना सिर्फ कॉन्सेप्ट मेकिंग में मदद देंगे बल्कि आपको क्रिटिकल और कंपैरेटिव एनालिसिस में भी बहुत मदद मुहैया करेंगे। आज का जो 11वां रूल ऑफ लव है आउट ऑफ 40 रूल ऑफ लव, वो ये है प्यारे दोस्तों कि जब भी कोई नई चीज़ या कोई नई आदत इंसान अपने आप में डेवलप या पैदा करने की कोशिश करता है तो उसे पेन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये होगा कि वेयर देर इज़ ए चेंज इट हैज़ ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रिसर्च, it has a long process of pain, misery, and in other word we can say a lot of practices or efforts are there behind a successful story or a successful man. ऑथरस इसमें एग्जांपल देती है कि जिस तरह इंसान की पैदाइश का अमल है, इसमें औरत 9 माह तक अपने तकलीफ बर्दाश्त करती है और फिर एक नई इंसानी ज़िंदगी वजूद में आती है। जब भी कोई नई चीज़ पैदा होती है तो आपको पेन और जो ट्राइबुलेशन का जो क्राइटेरिया उसे पूरा करना होता है। अगला जो रूल नंबर 12 है आउट ऑफ 40 रूल्स ऑफ लव ए नावल बाय एलिफ शफक, वो है कि मोहब्बत की तलाश हमें हर तरह से तब्दील कर देती है, अंदर से भी और बाहर से भी। लव इज़ ए रियल गेम चेंजर, इट नॉट ओनली चेंजेस अस फ्रॉम इनवर्ड but from outward also. Love is the most powerful tonic to reconstruct the universe, this word on absolutely new basis और न्यू फाउंडेशंस। मोहब्बत जो है ये इंसान को बदल के रख देती है। ये एक पावरफुल टॉनिक है, नई तहजीब और नई नस्लें इंसानी की नशोनुमा करने के लिए बेहतरीन एक सोशल वेपन है। प्यारे दोस्तों, जो 13वां रूल ऑफ लव है आउट ऑफ 40 रूल ऑफ लव इन नावल बाय मिस एलिफ शफक, वो है कि जो सच्चा मुर्शिद होता है वो आपका अंदर बदल के रख देता है, और जो लालची मुर्शिद होता है वो अपने ज़ाती मनफत के लिए काम करता है। सच्चा मुर्शिद जो है वो अल्लाह ताला की हदायत, अल्लाह ताला की जो रहनुमाई है उसे इस तरह फ़िल्टर करता है, इस तरह रिफ्लेक्ट करता है जिस तरह एक मुहद्दिस अदसा जो है वो सूरज की रोशनी, कम सी रोशनी को लेके बहुत बढ़ा चढ़ा के रोशनी पैदा करता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है कि आप उससे आग जलाने का भी काम ले सकते हैं। दूसरी इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अल्लाह ताला ने हमारे और ज़मीन के दरमियान एक ओज़ोन लेयर पैदा की है। यही ओज़ोन लेयर अगर ख़राब हो जाए या इसका तवाज़ुन आउट हो जाए तो सूरज की जो इंफ्रारेड रेज़ हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। जो सच्चा मुर्शिद है वो इंफ्रारेड की तरह हमारे ख़यालात को छानता है, उन्हें फ़िल्टर करता है, उन्हें प्यूरीफाई करता है। अच्छा मुर्शिद वही है जिसको आपसे कोई लालच नहीं बल्कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी चाहिए। आज का जो 14वां रूल ऑफ लव आउट ऑफ 40 रूल ऑफ लव नावल बाय एलिफ शफक, वो है कि कभी भी तब्दीली से मत घबराओ, तब्दीली आने दो। क्या पता ये तब्दीली अपने साथ मुस्बत कोई चीज़ लेके आए, क्योंकि ये मेरा अल्लाह ही जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ काम करना है, मेहनत करना है, और मेहनत का जो फल है, जो उसका रिजल्ट है वो अल्लाह ताला पे छोड़ना है। नेवर रेजिस्ट द चेंज, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे ओपन वेरियस डोर्स, वेरियस विस्टाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। आज का जो 15वां रूल ऑफ लव है आउट ऑफ 40 रूल ऑफ लव, वो ये है कि हर इंसान
ایک تشنا فن پارہ ہے، اور خدا ہر انسان سے انفرادی طور پہ اس کے اپنے کھاتے اور اس کے حساب کتاب سے چلتا ہے۔ سو دنیا میں جو بھی انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اکاؤنٹس کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حساب کتاب کا نظام ہے، وہ بہت واسٹ ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری غلطی یا کوئی اوور لک ہو جائے گی یا میری کوئی نیکی بغیر ریوارڈ کے رہ جائے گی، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا واسٹ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، اور وہ ہر ایک انسان سے انفرادی طور پہ نپٹتا ہے اور اس سے ڈیل کرتا ہے۔ سو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ تعالیٰ یاد رکھتا ہے، اور آپ کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب میں نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قہر سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے، اللہ تعالیٰ کے قہر سے زیادہ وہ پاورفل ہے۔ لہذا انسان پہ اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ پیار محبت سے رہ سکیں، اور یہ جو ناول ہے 40 رولز آف لو، یہ اسی کی ایک سلسلے کی کڑی ہے، تاکہ دنیا میں پیار محبت امن اور شانتی قائم ہو سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ پیارے دوستو۔ اگر آپ کو میرا آج کا لیکچر پسند آئے، آپ کو یہ کاوش پسند آئے، تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میرا چینل ہے ہمایونز ایڈوٹینمنٹ ٹی وی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔